मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार के तरफ से आज कोरोना के इस दौर में जहां कम संख्या ज़रूर मरीजों की हुई है, ख़त्म नहीं अभी है, वहां ऑनलाइन क्लासेस जारी है। उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रगतिवाद पे जो चर्चा हो रही है, जिसमें बहुत लंबी क्लास हुई है। कक्षा में आप देखेंगे कि प्रगतिवाद की अवधारणा, उसका स्वरूप, उसका लक्षण, प्रवृत्ति, विशेषता, आप इसके साथ साथ शीर्षक की सार्थकता, मार्क्सिज्म, मास, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। यहाँ तक कि प्रगतिवाद के भारत के लेखकों की चर्चा के साथ साथ विदेश के लेखकों तक की, वही यूरोप के जो लेखक हैं उनकी भी चर्चा प्रगतिवाद को लेकर हुई। मित्रों, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये चर्चा केवल एक आईना है। मैं लगातार ये बात कहता हूँ कि ये केवल एक आईना है, ये परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ये केवल आपको हेडिंग दी जाती है कि ताकि आपको समझ आए कि आपको पेपर में किस प्रश्न पर क्या जवाब लिखना है, किसके इर्द गिर्द हमको घूमना है। वह इसके अतिरिक्त आपको किताबों की ओर जाना होगा, किताबें पढ़नी होगी, ताकि उससे समझ आपकी और विकसित हो और फिर जो दिक्कत आए वो कक्षा के लिए आप तैयार रहें। बिना सवालों के बोझ लिए आप शिक्षक के समक्ष अगर आते हैं तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं माने जाते हैं। तो अच्छे विद्यार्थी होने का लक्षण है कि आपके सिर पर सवालों का बोझ हो, और वही आपका कर्म है, वही आपका कर्तव्य है। मित्रों, आज मैं प्रगतिवाद की शुरुआत भारत में जो हुई, जिसको हम कहते हैं कि प्रगतिवाद में भारत, तो प्रगतिवाद जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली बार यूरोप का मामला है। ये सारा खेल यूरोप से खेला गया। यूरोप के जो देश हैं उन देशों में प्रगतिवाद सबसे पहले अग्रसर होती है। आप देखेंगे कि जर्मन में मार्क्सवाद ने सबसे पहले इसका आंदोलन छेड़ा, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड में प्रगतिवाद सुगबुगाने लगा। अर्थात ये कि प्रगतिशीलता एक तरह से समाज में फैलने लगा। इसका कारण ये हुआ कि इंग्लैंड में मजदूरों को बहुत सताया जाता था। भारत जैसे कई ऐसे देश थे जहाँ से इंग्लैंड के जो निवासी हैं वो ख़ास तौर पे शासन व्यवस्था वहाँ की, वो लोगों को ले जाते थे पानी जहाज़ के माध्यम से। कहा जाता था कि वहाँ ले जा कर के और उनका हाथ से उनके काम लिए जाते थे, और यदि हाथ थक जाए तो उनके हाथों को ऊपर बांध दिया जाता था और कहा जाता था कि मशीन पाँव से आप चलाएं, हाथ के बजाय पाँव का प्रयोग करें। और लगभग 18 घंटे उनसे काम लिया जाता था। मजदूर पशु से भी बदतर स्थिति में था। तो प्रगतिशीलता, आप जानते हैं, जहाँ पीड़ा होगी, जहाँ अकलाहट होगा, वहीं पर संघर्ष छिड़ेगा। इंग्लैंड के मजदूरों ने ये निश्चित रूप से समझा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। 12 घंटे तक काम करे जा सकते हैं, लेकिन ये 18 घंटा बहुत मुश्किल है। और जो आपके पास समय बचा उसी में सोना है, खाना है, उठना है, बैठना है, बातचीत करनी है। तो एक बहुत पीड़ाजनक स्थिति है, जिस स्थिति को दूर करने के लिए प्रगतिशीलता ने कदम बढ़ाने का काम किया। और वहीं से रचनाकार भी इंग्लैंड से लेकर यूरोप के जो देश हैं, और भी जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इस तरह का काम हुआ कि मजदूरों के प्रति एक सहानुभूति पैदा हुई। तब हुआ कि तो भारत में इसका कैसे शुरुआत होता है। तो आज हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रगतिवाद में भारत। तो भारत में क्या होता है कि सबसे पहले दो सज्जन हैं, दो। पहले का नाम है सज्जाद जहीर, पहले हैं सज्जाद जहीर, और दूसरे हैं डॉक्टर मुल्क राज आनंद। ये दोनों ने इसको एडॉप्ट किया, मतलब गोद लिया। कहाँ से? यूरोप से, और वहाँ से उठाकर भारत में इसको लाते हैं। और भारत में इसकी प्रगतिशीलता पर एक आयोजन होता है, जिस आयोजन के अंतर्गत पहली बार
1936 में लखनऊ अधिवेशन किया जाता है। लखनऊ में प्रगतिशीलता पर एक सम्मेलन की जाती है। उस सम्मेलन की उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद को दी जाती है। प्रेमचंद, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के कथा सम्राट हैं। उनको इसका पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंप दिया गया कि आप मतलब इसकी अध्यक्षता करें और इसको संभालें। प्रगतिशीलता वहाँ से शुरू भारत में होती है। लखनऊ के उस प्रांगण से जब प्रगतिशीलता का प्रारंभ होता है तो उसने बहुत जल्द पूरे भारत को अपने गिरफ्त में ले लेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विचारों का जो आक्रोशितपन है या एक विचारों का जो गति है वो खास तौर पे इसको लेकर, क्योंकि ये दबे कुचले स्त्री, ऐसे पुरुष जो बहुत परेशानी में हैं, मजदूर या अन्य कमज़ोर असहाय लोगों का एक सहारा बनता है। कौन? प्रगतिशीलता आंदोलन। और ये प्रगतिशील आंदोलन निश्चित रूप से हमें कमज़ोर वर्ग को सहारा देने का, बैसाखी का काम करता है। और यही कारण से आप देखेंगे कि प्रगतिशील आंदोलन के अंतर्गत ही प्रेमचंद के माध्यम से आगे चीज़ें बढ़ती हैं और साहित्य में प्रगतिशीलता प्रगतिवाद का रूप लेता है। और वही प्रगतिवाद लगभग 8-9 सालों तक अपनी लेखन चलाती है। और उस लेखन में पूरी तरह से यह तय किया जाता है कि भारत में प्रगतिशील आंदोलन की आवश्यकता है। और मैं आपको जानकारी दूं कि आज भी हर साल इस पर प्रगतिशील आंदोलन पर एक सम्मेलन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कोई न कोई साहित्यकार करता है। आज भी ऐसा होता है, कभी दिल्ली में, कभी नागपुर में, कभी मुंबई में, कभी पटना में, इस तरह से सम्मेलन की जाती है। लगातार ऐसे दिल्ली में ज़्यादा इसका आयोजन होता है। तो आप सज्जाद ज़हीर से लेकर डॉक्टर मुल्क राज आनंद तक आते हैं और इसके बाद प्रेमचंद तक पहुंच जाते हैं। प्रेमचंद के बाद तो एक लंबी जमात है लेखकों की, जिसमें जैनेंद्र हैं कथाकार के रूप में, यशपाल हैं कथाकार के रूप में, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये नागार्जुन, केदारनाथ, ये सब जो हैं ये कवि के रूप में आपके समक्ष हैं। अज्ञे हैं। आप देखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े रचनाकार प्रगतिशीलता को लिए हुए हैं। धर्मवीर भारती को भूला नहीं जा सकता। आप देखेंगे कि सुमन शास्त्री को नहीं भूला जा सकता। रामधारी सिंह दिनकर, निराला से लेकर आप यहाँ देखें तो पंत तक आते हैं। एक बड़ी जमात, कितना मैं नाम लूँ, आप किताबें थोड़ा देखें, वहाँ से आपको ये सारी जानकारी होगी। तो कई लोग इसके लिए हैं जो प्रगतिशील आंदोलन को रचना में ढालते हैं, शब्दों में उकेरते हैं और उस शब्द को उकेरने का जो एक समय है उस समय को प्रगतिवाद का नाम दिया जाता है। और यही प्रगतिवाद भारत में प्रारंभ का केंद्र बनता है और यहीं से प्रगतिवाद आरंभ होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, यही प्रगतिवाद पूरी तरह से आज भी अमरता, जीवंतता और सफलता के श्रेणी को बनाए हुए है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास कल होगी जिसमें हम कक्षा में बातचीत करेंगे प्रगतिवाद में और क्या क्या समस्या आई और उसका समाधान क्या ढूंढा गया, इस पर कल बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास पर हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।